व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं और रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं किसी कमज़ोरी की वजह से। तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, उनके लिए बेहतरीन टोटका है। ये उन्हें ज़रूर इस्तेमाल कराएं। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने लगे हैं गुड़ के लड्डू। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों के सीज़न में तिलों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो हमें तिल चाहिए यहाँ पर, और दूसरा हमें यहाँ पर गुड़ चाहिए। तो यहाँ पर इसी कप की मेजरमेंट मैंने की है। यही 1 कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, यही 1 कप मैंने तिल का लिया है। तिल का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है और गुड़ मैंने थोड़ा सा कम लिया है। फिर चलते हैं फ्लेम की तरफ। फ्राई पैन, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तिल। तिल खरीदते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अच्छी क्वालिटी के तिल लेने हैं। अब हम यहाँ पर लो फ्लेम पर बिल्कुल इन तिलों को रोस्ट कर लेंगे। जब भी ड्राई फ्रूट्स को या तिलों को रोस्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल लो फ्लेम पे किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इनको हमेशा रोस्ट करना चाहिए। तिलों को जब भी आप इस्तेमाल करें, इनको अच्छे से पहले साफ़ किया करें। इनके ऊपर डस्ट होती है जो कि हमें ज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और अगर आप इनको साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। उनके अंदर किलकिलाहट सी महसूस होगी आपको खाते हुए, तो वो आपकी रेसिपी को बस जायका कर देते हैं। इसलिए हमेशा इनको पहले से साफ़ करना चाहिए अच्छे से कपड़े के साथ। एक छोटी सी टिप ही सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसे ड्राई रोस्ट करने से हमारे तिलों में एक क्रंच पैदा हो जाता है। छोटी छोटी सी बातों को आप ज़रूर फॉलो किया करें, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। हमें तिलों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, बस इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से इनकी शेफ लेंथ जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इनमें क्रंच पैदा हो जाता है जो खाने के टेस्ट को दुबाला कर देता है। अभी नहीं होता कि अच्छे तरीके से बने होते भी हैं कि नहीं। इसलिए तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप घर पे तिल लेकर आएँ और साफ़ सुथरे तरीके से घर पर आप खुद बनाएं। वो आपके लिए ज़्यादा, आपकी सेहत के लिए बेनिफिट रहता है। अब इससे ज़्यादा हम अपने तिलों को रोस्ट नहीं करेंगे। बस अब यहाँ पर इनका कलर देखें, हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। मैं आपको कैमरे के करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने दोबारा से फ्राई पैन लिया है। मैं इसमें यहाँ पर ये गुड़ ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ये काम करना है, वरना गुड़ हमारा जल जाएगा। चीनी और गुड़ जो है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए हम इनको बिल्कुल लो आंच पर से मेल्ट करेंगे। हमारा गुड़ रेडी है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, जिससे आपको बासानी पता चल जाएगा कि आपका गुड़ रेडी है कि नहीं। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए आपका गुड़ रेडी है कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता देखें गुड़ अपनी कैसे कंडीशन चेंज करता जा रहा है। हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होने को है। इसमें हमें चम्मच इस तरह से चलाते रहना है मुसलसल। यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसका करेंगे एक वाटर टेस्ट छोटा सा। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा गुड़ जो है वो लड्डुओं के लिए तैयार है कि नहीं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें से थोड़ा सा ऐसे उठा के इसमें डाल दूँगी। अगर तो हमारा गुड़ फैल गया है तो मतलब अभी इसमें कसर है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो फैल गया है, इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं हुआ। यहाँ पर अब हमारा गुड़ रेडी हो गया है। लिया है पानी और इसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी। इकट्ठा हो रहा है तो देखें, इसका मतलब कि हमारा गुड़ यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी तिल और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ के लड्डू जब हम बनाते हैं तो वो बहुत गर्म होते हैं, हाथ जलने का खतरा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे आराम से फ्लेम से नीचे रखकर आप इसमें चम्मच चलाएं और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। उसके बाद आप आराम से लड्डू बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे इसके लड्डू बनेंगे। इसकी यही थिकनेस हमें चाहिए थी। यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। इस तरह से मैं तमाम लड्डू बनाकर अपने तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये है हमारे तिल के लड्डुओं का फाइनल लुक। तो जल्दी से बताएं आपको भी ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।